हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ बताने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आज हम लोग आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे एंगल ऑफ रोटेशंस के बारे में बताया था और एंगल का क्या क्या यूनिट होता है उसके बारे में हमने बताया था। जैसे कि एंगल का जो यूनिट है डिग्री लेते हैं और रेडियन लेते हैं, और डिग्री को कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। ये आज सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं। तो हमने एक हेडिंग्स दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपके पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। We have 6 trigonometric ratios. We have 6 trigonometric ratios, namely sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cot theta and sec theta। ठीक है, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, दीज आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ये सब का वैल्यूज आपको पता है। ये सब का वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मान लीजिए आपको साइन थीटा फाइंड करना हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। साइन थीटा इक्वल टू P/H। हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टैन थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, या लंब बाय कर्ण, हम लोग लंब बाय कर्ण, कॉस थीटा आधार बाय कर्ण। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन होगा? कॉसेक थीटा और साइन थीटा में इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो आप सेक थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद टैन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों क्या है? साइन, कॉस और टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको पता ही है। और इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब रिलेशंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? रिविजन्स करवा रहे हैं आपको, क्योंकि ये सब फार्मूला का 11th में भी यूज होने वाला है। ऑलरेडी आप लोग 10th में ये सब पढ़े हैं। उसके बाद
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको 1 ला सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग प्रूफ किए भी हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला आपके जुबान पे रटा रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, या साइन थीटा की वैल्यू दिया रहेगा तो कॉस थीटा निकल जाएगा। तो ये दोनों जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है, यहीं से आया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन। अब आ जाइए कि सेक थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो पता है आपको ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों फार्मूला हमने यहीं से डिराइव किया है। तो बेसिक फार्मूला तो यही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यानी सेक थीटा और टेन थीटा में ये रिलेशन होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा में ये रिलेशन होगा। तो अगर आपको कॉस पता है तो साइन निकल जाएगा, साइन पता है तो कॉस निकल जाएगा। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है तो आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, या सेक थीटा की वैल्यू पता है तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक थीटा और टेन थीटा में रिलेशन। अब आ जाइए, अब क्या बच गया कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसी के जैसा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोई मैं नया फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो साइन और कॉस में ये रिलेशन होता है, सेक थीटा और टेन थीटा में ये रिलेशन होता है, और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में ये रिलेशन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो 10th का फार्मूला है, 10th में ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी हैं और क्वेश्चंस भी इस पर आप लोग किए होंगे। लेकिन 11th में इसी फार्मूला को हम लोग बार बार यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूलाज पे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उससे पहले कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे जो 11th में आप फर्स्ट टाइम सीखोगे। 10th का वो कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट आपको 11th में सीखना है। तो अभी जस्ट हम लोग बताने वाले हैं, तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हमने दिया है, साइन कन्वेंशन फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है
सभी का साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक हमारे पास क्वाड्रेंट है। अब बोलेगा क्वाड्रेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में 10th में ही पढ़ाया जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये जो प्लेन है ये क्या है? बोर्ड का प्लेन है। ठीक है, दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड। उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बोर्ड को या प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस चारों इक्वल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स, इसको आप लिख भी सकते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स the plane of board into 4 equal parts 4 equal parts में डिवाइड करता है। 4 equal parts, each part is called the quadrant, each part is called quadrant। ठीक है, प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का नाम क्या क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके इस बोर्ड के प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट में। तो प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कि टोटल जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एंगल हम लोग स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर करते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा 0 डिग्री, ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। उसके बाद 90, ये टोटल 90 है, 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 डिग्री। 180 में 90 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर 270 डिग्री में और 90 जोड़ोगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो इस तरह से 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री बनेगा सेंटर पे, ओरिजिन पे। तो 360 एक सिंगल रोटेशन में, तो सिंगल रोटेशन में 360 डिग्री बनता है। तो सिंगल रोटेशन में 360 डिग्री को हमने क्या किया है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो डिफरेंट एंगल्स में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को अगर आप थीटा मानते हैं तो थीटा की जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 0 से 90, तो 0 से बड़ा हो गया और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो थीटा की जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से लेस देन होगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको आप लिख सकते हैं, अच्छे से नोट बनाइए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, पॉइंट वाइज आप इसको नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अगर लाई कर रहा है तो उस थीटा की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक स्पेशल नाम हो गया एक्यूट एंगल, कि 0 से 90 के बीच के एंगल्स को क्या बोला जाएगा? एक्यूट एंगल्स बोला जाएगा। ठीक है,
ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन, थीटा लाइज बिटवीन, थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इसका मतलब है थीटा की जो वैल्यू होगा 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा, और 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो ये एंगल का डिस्ट्रीब्यूशंस हमने किया है कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में, ईच क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या होगा, किसके किसके बीच लाई करेगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बोल सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 से कम होगा तो भी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो इसको आप एज ए पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच होगा, वो 270 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 270 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 270 से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल रोटेशन में। अब 360 से मान लो ज़्यादा, तो 360 से ज़्यादा फिर से किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। अभी साइन कन्वेंशन के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। पहले हमने क्या किया है, एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि हर एक क्वाड्रेंट में एंगल का क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए ये भी आई है, इसको नोट कीजिए आप लोग अच्छे से। और 2 पॉइंट और हम लोग अभी लिखाएंगे, 2 पॉइंट और लिखाएंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। 2 पॉइंट अभी हमने बताया है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सेकेंड पॉइंट बताया था कि थीटा की जो वैल्यू होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री। बिटवीन लिखा है हमने, शॉर्ट में बिटवीन लिख दिया है। तो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच का जो भी एंगल्स होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा की वैल्यू
हमने 180 और 270 के बीच में रखा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने बताया था, 2 पॉइंट और हमने इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। और थीटा की जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होगा वो 270 और 360 डिग्री के बीच में होगा। मतलब 270 से ज़्यादा होगा, 360 से क्या होगा, कम होगा। तो वो एंगल किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो इस पिक्चर को पूरा दिमाग में रखिए। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखाया है इसको आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे हम लोग अभी भी क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया है आपको। और उसके जस्ट बाद अभी मैं साइन कन्वेंशन भी बताने वाला हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका साइन का मतलब प्लस या माइनस, किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक है, तो हर एक क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन का जो साइन है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन। तो ये कंसेप्ट अभी जस्ट हमने बताया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप नोट कीजिए अच्छे से, इसको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस में रखना है। फिर अभी हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में बताते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, साइन कन्वेंशन के बारे में अभी तक तो हमने थीटा को, एंगल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब आइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास जितना भी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन एक्चुअली में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन होगा, साइन का मतलब प्लस या माइनस जो वैल्यू आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन है वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल्स पे, इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज। ठीक है, एंगल यानी थीटा किसी न किसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा, तो थीटा जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की जो वैल्यूज है या साइन जो है चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका साइन डिपेंड करता है एंगल्स पे, इन विच जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है वो तो हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, वो तो याद रखना ही है आपको। देखिए, अभी हमने आपको एंगल का डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया था। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का मतलब होता है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हमने लिखा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर है तो उसका जो साइन होगा वो डिपेंड करता है एंगल्स पे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे मान लीजिए एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, इसमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है एंगल्स पे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो ये फिर हमने क्वाड्रेंट बनाया है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारा पॉजिटिव होता है। जैसे कि साइन, कॉस, टैन, और साइन, कॉस, टैन के अलावा और क्या क्या बच गया, कॉसेक, कॉट, सेक थीटा। ठीक है, ये सारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही चीज़ पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा,
ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा निगेटिव। रेस्ट का मतलब बाकी होता है, बाकी का मतलब tan और cot के अलावा क्या क्या बच गया, cos sin sec ये सब बच गया। ये सब का वैल्यू क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको cos थीटा और cos थीटा का उल्टा क्या होगा, sec थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा निगेटिव होगा। तो इसको हमने पॉइंट वाइज भी लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा और कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव और रेस्ट आर निगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा है कि tan थीटा और cot थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा और sec थीटा आर पॉजिटिव और रेस्ट आर निगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने बताया है आज आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने बताया है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। देखिए इसी चीज़ को याद रखने के लिए एक हमने ट्रिक बताया आपको, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग में देखिए ए फॉर क्या होता है, ऑल। ए फॉर क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। एस फॉर क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। टी फॉर क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होगा, cot थीटा, ये दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। और सी फॉर cos थीटा ये पॉजिटिव होगा, और cos थीटा का उल्टा क्या होगा, sec थीटा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एक ट्रिक या कोटेशन हमने बताया आपको याद रखने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, एस फॉर साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने बताया है, इसको आप याद रखिए, और इसके बेसिस पर भी हम लोग जस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट आपको बताया है उसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, और किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है सारे। और आइडेंटिटी, स्टार्टिंग में हमने जो आइडेंटिटीज बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब, तो सारे कंसेप्ट को हमको लेके आज क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि कॉस थीटा इक्वल टू -12, कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है -12, और यहाँ जो थीटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, मतलब cos थीटा के अलावा जितने भी, आप यहाँ पे ऑल नहीं रेस्ट लिख दे, फाइंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब cos थीटा के अलावा जो 5 बचा है उसका भी वैल्यू आपको फाइंड करना है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही सभी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जस्ट बताया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही चीज़ पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होना चाहिए निगेटिव, tan थीटा क्या होना चाहिए निगेटिव, तो cos थीटा का वैल्यू देखिए निगेटिव दिया हुआ है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपको रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो cos थीटा के वैल्यू अगर दे दिया है तो साइन और cos में क्या रिलेशन होता है, अभी जस्ट हमने आइडेंटिटी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। एक प्रॉब्लम आप अगर सीख लिया तो सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे, इसीलिए आप यहाँ पे फोकस रहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू दे दिया है तो आप क्या कीजिए, कॉस थीटा की तरफ शिफ्ट कीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसको आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना है -1/2, इसका होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ये हो जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 क्या होगा 3/4 हो गया। ये किसका वैल्यू निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गया। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 आया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड रूट जाएगा लेकिन विथ प्लस माइनस साइन। तो इसका वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू निकला, कौन, प्लस √3/2 और माइनस √3/2। अब इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा कि साइन थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो थीटा की वैल्यू पहले देखिए, थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। अभी जस्ट हमने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक लाइन आपको लिख देना है कि सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। सो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा की आपको प्लस वाला वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो प्लस वाला वैल्यू क्या होगा √3/2 हो जाएगा। ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो गया। क्लियर। इसका मतलब है माइनस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू जब आपने निकाल लिया तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, जैसे देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/√3, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2/√3, जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो कॉस थीटा से आपको साइन थीटा पता चल गया, साइन थीटा से कॉसेक थीटा पता चल गया। अब आ जाइए और क्या क्या बचा, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगा वो कॉस थीटा के उल्टा होता है, रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है -1/2, ये हो जाएगा -2/1 हो जाएगा, दैट इज -2। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया। और क्या क्या बच गया, tan थीटा। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाय कॉस थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास कितना है, sin थीटा अभी जस्ट आपने निकाला है, sin थीटा कितना √3/2 निकाला है। तो √3/2 कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आ गया वो -√3 आ गया, tan थीटा की वैल्यू -√3। और tan थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉट थीटा।
तो टेन थीटा माइनस रूट थ्री है तो कॉट थीटा क्या होगा, -1/√3 हो जाएगा। ये √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, -1/√3। तो कॉस के अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आप निकाल चुके हो, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए इसका साइन चेक कर लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वो तो दिया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू निकला है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू निगेटिव होता है, कॉट की वैल्यू निगेटिव होता है, तो टैन और कॉट का वैल्यू क्या आया है, निगेटिव आया है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा भी निगेटिव होता है और कॉस थीटा भी निगेटिव होता है, तो उसका वैल्यू भी निगेटिव आया है। तो इस तरह से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल लिया है। तो ये सब बेसिक फार्मूलाज है, आइडेंटिटीज है। तो अभी जस्ट हमने साइन कन्वेंशन का भी यूज किया है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट या इन सेकेंड क्वाड्रेंट्स। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं और आपको खुद से सॉल्व करना है इसको। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन हमने दिया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब बन जाएगा आपसे, इसमें टेन थीटा की वैल्यू दे दिया है -1/√3 और थीटा के बारे में बोल दिया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें पहले आप देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू निगेटिव होता ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, -1/√3। तो पहले आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक तो कॉट थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कॉट थीटा एक्चुअली क्या होता है, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा की वैल्यू -1/√3 है, ये हो जाएगा -√3। तो tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट की वैल्यू भी निकल गया। अब आप क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो, तो देखो tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, और tan थीटा की वैल्यू कितना है, -1/√3। तो 1 प्लस ये होगा 1/3 हो गया, 3 + 1 4/3। तो ये आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या होगा, ±√4/3, ये ±2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा का 2 वैल्यू आ गया, ±2/√3। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा नेगलेक्ट करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो डिपेंड करता है एंगल्स पे। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेक थीटा इज <0। सेक थीटा की जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा, तो हम लोग सेक थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, -2/√3 ही ले लेंगे। सेक थीटा की वैल्यू -2/√3 हो जाएगा। अब सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 हो जाएगा। जब सेक थीटा मिल गया
तो कॉस थीटा भी मिल गया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो टैन से आपको कॉट मिल गया, कॉट से आपको सेक मिल गया, फिर कॉस थीटा मिल गया। अब क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? अब कॉस थीटा है तो साइन थीटा भी निकल जाएगा, या टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से टैन भी आपको पता है, कॉस थीटा भी पता है, तो टैन को, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टैन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है -1/√3 गुने कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2। तो माइनस माइनस कैंसिल, √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होता ही है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू निकला है। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए हमने साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप निकाल चुके हो, अगर टैन थीटा आपको पता था तो। ठीक है, तो आप ये इस टाइप का क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिया है, आप जाके वहाँ से क्वेश्चंस लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, और आर.डी. शर्मा अगर आप सॉल्व करें तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है। हमने तो अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कराया है, लेकिन दो क्वेश्चंस काफ़ी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें tan x की वैल्यू कितना दिया है? -4/3, और x की जो वैल्यू है, x का मतलब एंगल, एंगल किस क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में है। तो 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है 4th क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, इसीलिए tan का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? निगेटिव दे दिया है। तो आपको इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखिए क्या क्या आपको चाहिए, इसमें sec x चाहिए और cot x चाहिए। तो tan x की वैल्यू दिया हुआ है, तो tan x की वैल्यू जब दे दिया है -4/3, तो cot x की वैल्यू क्या होगा? cot x की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। उसके बाद sec² x, तो tan x की वैल्यू पता है, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec² थीटा। तो sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा। यहाँ थीटा की जगह x है तो x लिया हमने, तो 1 + tan² x इक्वल टू sec² x 1 प्लस, और tan x की वैल्यू कितना है? -4/3 है, इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9, 16×9 25, 25/9, 25/9। तो ये आपका sec² x की वैल्यू हो गया। अब cot x और sec² x, इस दोनों का वैल्यू आप निकाल चुके हो। यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुट कीजिए 9 इंटू sec² x, sec² x की वैल्यू कितना है? 25/9 -4 इंटू cot x की वैल्यू, cot x की वैल्यू कितना है? -3/4, -3/4, ये 9 कैंसिल, 4 कैंसिल, 25 माइनस माइनस प्लस 3, 25 + 3 कितना होगा? 28। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना निकल गया? 28 निकल गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा
तो इसमें आपको जो जो देखिए क्या क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालिए और वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कॉट एक्स की वैल्यू और टैन की वैल्यू दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए कॉट की वैल्यू भी क्या हुआ, निगेटिव हो गया है। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 28 निकल गया है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ये क्वेश्चंस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चंस बताया है सेम टाइप का ही क्वेश्चन बताया है, तो एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जस्ट ये हम लोग फिनिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करके। देखिए इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कॉट एक्स की वैल्यू दे दिया है -5/12 और x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लाई कर रहा है, तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्लियर है, कॉट एक्स का उल्टा क्या होता है, tan x। तो tan x की वैल्यू 1/cot x। तो tan cot की वैल्यू अगर -5/12 है तो tan की वैल्यू क्या होगा, -12/5। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan x तो मिल ही गया आपको। अब देखिए tan और sec में ये रिलेशन होता है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, सॉल्व किया है, यहाँ से sec x की 2 वैल्यू आ गया, sec x की 2 वैल्यू आ गया प्लस माइनस। अब कौन सा वैल्यू लोगे वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने लिख दिया यहाँ पे इन द फोर्थ क्वाड्रेंट sec x इज पॉजिटिव। तो sec x की वैल्यू कितना लेंगे, 13/5 ले लेंगे। अब sec x का जस्ट उल्टा क्या होता है, cos x। तो cos x की वैल्यू भी क्या होगा, 5/13 हो जाएगा। तो sec x और cos x आपको मिल गया। अब sin और cos में ये रिलेशन आपको पता है कि sin x sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो साथ में प्लस माइनस स्क्वायर रूट भी जाएगा। तो यहाँ से cos x की वैल्यू हमने 5/13 पुट कर दिया है, ये हो जाएगा 25/169। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 169 - 25 कितना होगा, 144 हो जाएगा बाय 169। तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 12/13। तो sin x की वैल्यू भी प्लस माइनस 12/13, लेकिन sin x की कोई एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू निगेटिव होता है, तो sin की वैल्यू निगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसीलिए sin x की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग लेंगे -12/13। और sin x का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cosec x। तो cosec x की वैल्यू कितना होगा, -13/12। इस तरह से हमने 1 2 3 4 और 5 ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने कंसेप्ट आज बताया है। उस कंसेप्ट को आप याद रखिए, स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर कर रहे हैं मतलब आप दूसरे का भी केयर कर रहे हैं, तो शेयर भी कीजिए वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग आपको कमेंट को हम लोग चेक करेंगे और उसके अनुसार हम लोग आपको रेस्पॉन्स भी करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उसमें, मेरा जो सोशल मीडियाज़ का लिंक हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक हमने सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जाके वहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।